हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में इस ईयर यानी 2024 के बारे में। क्यों? चूँकि यह पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो चुका है और यह पुरस्कार दो साइंटिस्ट को दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए हैं, इनका क्या योगदान है साइंस के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। ये जो दो वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम है जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉफील्ड 91 साल के हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इनको बहुत इज्जत दिया जाता है बायोलॉजिकल फिजिक्स के फील्ड में, है ना। दूसरे साइंटिस्ट हैं हिंटन, जेफरी हिंटन, जो 76 साल के यानी 76 ईयर्स के हैं और इनको माना जाता है गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉड फादर। और ये दोनों ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जो खोज किया है, जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस करते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं के लिए, इन्हीं खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया है। ये जो हॉफील्ड है, इन्होंने मशीन लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग की खोज की, मशीन लर्निंग बनाया और इन्होंने न्यूरल नेटवर्क बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता क्या होता? वह मशीन जो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करे, यानी ह्यूमन की तरह काम करेगी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इस प्रोसेस को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास बुद्धि है। क्यों? चूंकि गॉड ने हमें बनाया है। अगर हम किसी मशीन को इस ह्यूमन की तरह सोचवा देते हैं, तो इसको कैसे सोचवाएंगे? पहले ह्यूमन या ब्रेन या जो मशीन है वो लर्न करेगा, सीखेगा, जिस तरह हम लोग सीख के इतना बुद्धिमान बनते हैं। इससे यह प्रोसेस को बोला जाता है मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग जो है वह सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वह मशीन जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला मशीन है, उसमें मशीन लर्निंग यानी मशीन को लर्न कराया जाएगा। तो इन्होंने मशीन लर्निंग दिया और लर्न करने के बाद में जब वह इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जैसे हम लोग करते हैं, वह कैसे करते हैं हम लोग? चूंकि हमारे पास एक ब्रेन है, माथा है में ब्रेन है, जिसमें एक नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क। वह न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने बहुत सारा काम किया उस क्षेत्र में। क्लियर? अब जो मशीन है वह कैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता, थोड़ा सा समझिए। कैसे यह ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता? देखिए, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता? वह इंफॉर्मेशन को जमा करता और कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जो आजकल दुनिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं, वह कैसे 3 तरीके से करता है। एक तो दुनिया को देख के करता है, दुनिया के चारों तरफ की वस्तुओं को देखता है, नोटिस करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। दूसरा मेमोरी, उनमें स्टोर हो जाता है मेमोरी में, है ना। जो भी चीज़ देखता है दुनिया में, जो भी सेंस करता है दुनिया को, जैसे टच करके, सूंघ के, स्मेल करके, है ना। और वह एक सीखने का एक नया वह एफर्ट डालता है। क्यों? चूंकि उसके पास एक थिंकिंग पावर होती है, वह सोच सकता है, जबकि मशीन सोच नहीं सकता। मशीन सोच नहीं सकता। ह्यूमन ब्रेन थिंक कर सकता है, सोच सकता है, मशीन नहीं सोच सकता। तो मशीन में यह 2 चीज तो नहीं कर सकता मशीन, चूंकि थिंक नहीं कर सकता। यह काम मशीन को कराया जा सकता है मेमोरी की तरह, है ना। तो यही काम कराया जाता है मेमोरी की तरह, यही मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल नेटवर्किंग के माध्यम से होता है कि ह्यूमन कॉपी करता है इस फंक्शन को, इस तरीके को जो ह्यूमन की तरह काम करता है। कौन तरीका? मेमोरी वाला तरीका। जैसे देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक कहीं काट जा रहा है, यानी बिल्ली है। उस बिल्ली के बारे में आप उसको बता दिए कि यह बिल्ली है। उस बिल्ली का फिगर इसके ब्रेन में एक मेमोरी के रूप में छप गया। अब अगर कोई 4-5 जानवर लाते हैं, उसमें से यह जो बिल्ली वाला जैसे यह देखेगा, इसका मेमोरी क्या होगा? रिकॉल करेगा और तुरंत बता देगा कि यह बिल्ली है। हालांकि वह बिल्ली प्रजाति का कोई और भी हो सकता है, लेकिन यह बच्चा क्या बोलेगा कि यह बिल्ली है। क्यों? चूंकि उसके पास मेमोरी में वह स्टोर हो जाता है। आया बात समझ में? तो यह 3 तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करते हैं, जिसमें से यह जो बीच वाला तरीका है, यही मशीन अपनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्लियर? और इसी मेथड से मशीन को लर्न कराया जाता है, जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं।
और लर्निंग कराने के बाद उसको और थोड़ा सा प्रोसेसिंग में करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें ह्यूमन ब्रेन की तरह नेटवर्किंग नोड बनाया जाता है, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन काम करते हैं। क्लियर। अब यह जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या किया, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए जॉफ हॉफील्ड का क्या योगदान हो गया। सबसे पहले समझिए कि ह्यूमन ब्रेन में एक एसोसिएटेड मेमोरी होता है, जिसको अगर हिंदी में बोले तो सहयोगी स्मृति बोल सकते हैं। यह क्या करता है, जो भी हम अपने सेंसरी ऑर्गन से, जो कि 5 होते हैं, या तो टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, है ना, 5 इस तरह के होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह एक मेमोरी में उसको वह स्टोर कर लेता है, जैसे, है ना। ऐसा ही चीज इन्होंने मशीन में बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि इसी तरह नोड्स बनाया आर्टिफिशियल नेटवर्किंग का, नेटवर्क बना के, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, जिस तरह हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ना। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी खास मौके पे एक खास तरह के परफ्यूम लगाते हैं। मान लीजिए कि किसी के शादी में आपने वह एक परफ्यूम लगाया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। काफ़ी दिनों के बाद में आप किसी पार्टी में गए हैं जिसमें बहुत लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक आदमी जो है वह टाइप का परफ्यूम लगाया है जो आप लगाए थे काफ़ी दिन पहले। जैसे वह परफ्यूम आप स्मेल करेंगे वह पूरा सीन आपके आंखों के सामने आ जाएगा, यानी रिकॉल कर लेगा आपका ब्रेन उसको। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह या मशीन में या मेमोरी को इस तरह नोड, जिस तरह हमारा नोड में स्टोर होता है, उसी तरह का आर्टिफिशियल नेटवर्क का नोड बनाया किन्होंने, जॉन हॉपकिंस ने। तो अगर कोई चीज आप मशीन को, मान लीजिए कि कोई मशीन को कुछ देते हैं, अगर वह इनकम्प्लीट भी है तो वह मेमोरी से रिकॉल करके उसको बता देगा, जिसको पैटर्न एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटर्न एनालिसिस, है ना। जैसे आप देखते हैं ना, गूगल में कोई वर्ड टाइप कीजिए, अगर 3-4 वर्ड आप टाइप किए तो उसके बाद में वो कितनी सजेशन आपको दे देगा कि ये वर्ड हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह का आर्टिफिशियल नेटवर्क, यानी मशीन उसको लर्न कराया गया है इतना वर्ड्स। क्लियर आया समझ में। तो इन्होंने क्या किया, एसोसिएटेड मेमोरी पर काम किया, तो वो जो परफ्यूम लगाया तुरंत रिकॉल कर लिया, है ना। अब जो दूसरे साइंटिस्ट है जेफरी हिंटन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मशीन बनाया जिसका नाम है बोल्ट्जमैन मशीन। यह मशीन क्या है, या हिंटन अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी रिसर्चर थे, दोनों मिलके या बोल्ट्जमैन मशीन बनाया। यह एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया इन्होंने, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो कि फिजिक्स से प्रेरित है, थर्मोडाइनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मशीन से। अब यह जो बोल्ट्जमैन मशीन है, यह जो लर्न करता है, यह इंस्ट्रक्शन से लर्न नहीं करता। यह कैसे करता है, यह मशीन लर्न करता है एक फेमिलियर ट्रेट को, फेमिलियर कोई घटना को अगर जैसे इसके दिमाग में आएगा वैसे यह प्रेडिक्ट कर देगा, प्रोसेस कर देगा इंफॉर्मेशन के। एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका घुंघराला बाल है ना, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक। अगर आप काफी दिनों के बाद में किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में जैसे वह घुंघराला बाल वाला आपको दिखा, वैसे ही आपके फ्रेंड आपको याद आ गए। अब यहां पे आपको कोई यह इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप अपने फ्रेंड को याद कीजिए। आपको जैसे, अब यह आपका फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली ये फ्रेंड नहीं है आपका, लेकिन एक फेमिलियर ट्रेट आपको दिखा कि इसका भी घुंघराला बाल है, तो आपके यह फ्रेंड याद आ गए। तो बोल्ट्जमैन मशीन इसी पे काम करता है, और यही मशीन को एआई में यूज करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं दें उसको, कोई ट्रेट अगर वह पकड़ लिया तो उससे आपको वह प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दे देगा। इसी पे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तहलका मचाए हुए, कई लोग साइंटिस्ट वगैरह इथिकल इशू भी उठा रहे हैं कि या ह्यूमन जॉब खा रहा है, या किसी भी तरह का इथिकल या इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि जो भी डेटा इसमें आप देते हैं उसी को प्रोसेस करता है। तो दोनों साइंटिस्ट, ये तो अलग की बात है, दोनों साइंटिस्ट, एक ने मशीन लर्निंग और इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया। इसके कारण इन दोनों को क्या मिला,
फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी से पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।